हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से पता होगा गाइस, बिहार पुलिस के लिए जो है लूसेंट से क्वेश्चन चल रहा है और वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है गाइस डेली। और 1000 जो है वेरी जो है इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1000 जो है चला रहे हैं गाइस यहाँ पे। तो यहाँ लूसेंट से चला रहे हैं, पूरा मिक्स क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोग को पता होगा बिहार पुलिस के लिए जो है जो एग्ज़ाम डेट होना था वो जो है अनाउंस कर दिया है एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो 4 डेट में एग्ज़ाम जो है 24 सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। ठीक है, और ये जो क्लास होगा गाइस यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और एमपी पुलिस और एसएससी जीडी और बिहार एसआई और बिहार बीपीएससी टीचर के लिए, ये मतलब मिक्स क्वेश्चन जो बनाए हैं गाइस यहाँ पे। लेकिन बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, तो आज 101 से देख लेते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल। देखिए हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो यहाँ पे 44,000 ठीक है 212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा का पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की। किसकी? चीन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे 104 से क्वेश्चन है। 104 से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 104 में जो है। तो 104 का क्वेश्चन है कि बैरोमीटर की पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात की सूचना है, तो तूफान का सूचना। तेज़ी से गिरावट, बैरोमीटर का तेज़ी से गिरना तो तूफान आना। बैरोमीटर जो है तेज़ी से गिरना, तूफान आना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मारुस्थल का नाम क्या है, तो थार। भारतीय मारुस्थल का नाम क्या है, थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है, चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। ये नारा किसका था, तो लोकमान्य तिलक का था। किसका था, लोकमान्य तिलक का था। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने कहा था, लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष 113। ठीक है, 6 वर्ष 113 दिन। हिंदी भाषा की लिपि ठीक है कौन सी है, अब देखिए हिंदी भाषा भी लिपि था यहाँ। देखिए ये क्वेश्चन अलग है यहाँ पे। राज्यसभा सदस्यों को चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष। 6 वर्ष ठीक है। अब देखिए 6 वर्ष 113। यहाँ हिंदी भाषा लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन, हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे फ्रेंड कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है। देखिए किस भाषा में बोली में लिखी गई है,
तो अवधि में। ठीक है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु कहलाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1996 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हॉकी। ठीक है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं? हॉकी खेल में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता। कहाँ? मॉस्को में जीता 1980 में। ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 मॉस्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। कितने वर्ष के होता है? बाद 4 वर्ष के बाद जो ओलंपिक खेलों में आयोजन होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, लूसान में है। और सन 1912 में जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। सन 1912 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले हैं। नेक्स्ट है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेलिप्स है। माइकल फेलिप्स है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2002 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो देखिए टोक्यो में हुआ था, जापान में। 2020 में जो ओलंपिक खेल जो हुआ था टोक्यो में, जापान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सन 1912 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णव मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदियोस, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती होगा ना। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की नारा किसने दिया था? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत का जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा जो दिया था श्याम लाल गुप्त पार्षद दिया था। ठीक है, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने दिया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। ठीक है, तो मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से लिया गया था? तो रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के संयोग से किया गया था? तो रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है उत्तर ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन यहाँ पे 140 नंबर। पोलियो किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर। पोलियो जो है पीलिया है, सॉरी पोलियो नहीं है, पीलिया जो है, देखिए पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत और लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में, ठीक है गाइस, देखिए थोड़ा सा मोबाइल से जो पढ़ाते हैं ना तो यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। देखिए पीलिया जो है, पीलिया का अंग का रोग क्या है? तो यकृत या लीवर। 141 नंबर क्वेश्चन है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त का। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस सुल्तान ने अपनी जो है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्ष योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। प्रथम पंचवर्ष योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री हुनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह स्वरदाता कहलाता है? और रक्त समूह स्वरदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर की कितनी हड्डियां होती? 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देख लीजिए यहाँ पे प्रकाश की गति जो है गैस यहाँ पे कितनी होती है? 3000 वर्ग किलोमीटर सेकेंड होती है, ठीक है। तो मतलब 3 गुना, देखिए 3 गुना 10 पे पावर 5, 3 गुना 10 पे पावर
5 वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? जो है कोपरनिकस ने जो है बताया। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये सब आ जाता है फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। याद रखिएगा गाइस, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया बोले तो मुंबई में स्थित है, इंडिया गेट बोले तो नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के जो है जन्मदिन पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है गाइस यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लूटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लूटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जो है देखना है और कितना बाजू ए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकिशन की मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट वुड टूथ पुस्तक किसके लेखक है? तो महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो महात्मा गांधी का पुस्तक है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक
का नाम बताइए, तो परमवीर चक्र है। भारत का स्वच्छ वीरता पदक का नाम बताइए, तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? यूरी गागरिन, रूस की। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूस की। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे क्या है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? तो आर्यभट्ट है, सन 1975 में छोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय को इंसुलिन स्रावित करती है। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से डूरन कप संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। तो चलिए गाइस, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, और है यहाँ पे। तो 205 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भाषाओं को। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा को मान्यता दी गई थी? तो 22 भाषा को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। युआन चीन की मुद्रा है। ठीक है। रेड क्रॉस की संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनॉट है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। तो चलिए गाइस, 208 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कल फिर आप लोग के साथ मिलते हैं। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए।